सोशल एक्टिविस्ट की आवाज़ क्यों उठाना चाह रहे हैं? मैं इमरान मिंटू सोशल एक्टिविस्ट हूँ और जैसा कि अभी आपने देखा है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं सोशल एक्टिविस्ट उनको जेल में डाला जा रहा है, तो मैं इसकी एक बात यही कहूँगा कि वो एक कौन कौन लोग हैं वो आमिर मिंटू, फरहान ज़ुबैरी, और वो कहते हैं ना कि हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं चर्चे नहीं होते। जैसा कि आप देखें सोशल एक्टिविस्ट को तो जेल में डाला आ रहा है और जो क्रिमिनल हैं वो छुट्टे घूम रहे हैं। जैसे विकास दुबे को अभी आप देखें तो जिसके खिलाफ 60 केसेस हैं उस पर ना ही NSA लगी है और 50 घंटे हो गए अभी तक उसको अरेस्ट भी नहीं करा गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है, जल्दी से जल्दी उसे पुलिस अरेस्ट करे। जब हमारा स्टूडेंट आवाज़ उठाता है तो उसको पुलिस NSA लगा के जेल में डाल देती है, क्योंकि जबकि आर्टिकल 19 ये कहता है राइट टू स्पीच। मेरी अपील यही है सरकार से जल्दी विकास दुबे को अरेस्ट करा जाए। सोशल एक्टिविस्ट जो पकड़े जा रहे हैं तो उनके कुछ ना कुछ वजूहात तो निकलती हैं, तो उसमें वो जिम्मेदार भी निकलते हैं, गलत बयानबाजी भी निकलती है, तो उसमें आप कैसे कह सकते हैं कि वो गलत पकड़े जा रहे हैं? नहीं, आर्टिकल 19 जो होता है राइट टू स्पीच है, ठीक है। बात ये स्टूडेंट को जेल में डालने का मतलब ये उसका कैरियर फ्लॉप होना, कैरियर ख़त्म होना। तो आप ऐसे जेल में डालने के बाद डॉक्टर कपिल को देख लें, आप इतने अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं, डॉक्टर भी हैं वो, उनको आपने NSA लगा दी। उनकी गलती क्या थी? उन्होंने एक स्पीच दी थी और आपने उसके ब्याह पे उनको जेल में डाल दिया। भाई जेल में डालना, आपको क्रिमिनल को डालिए ना आप जेल में, वो छुट्टे घूम रहे हैं। आपको स्टूडेंट ही दिखते हैं जब जेल की बात आती है, NSA लगानी होती है तो आपको स्टूडेंट ही दिखते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के पढ़ रहे होते हैं, जिन कैरियर बना रहे थे, आप उनका कैरियर ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें कानून में भेदभाव मानते हैं आप? कानून की भेदभाव की बात नहीं है इसमें। जो सरकार से मेरी अपील ये है कि कानून तो हमारा बहुत अच्छा है और मैं कदर भी करता हूँ अपने संविधान की। हमारे ये है कि जो सरकार है वो पक्षपाती ना करे, वो सही संविधान का यूज़ करे और सही संविधान को समझे कि आर्टिकल 19 क्या है और हमारा संविधान क्या कहता है। और कहीं ना कहीं सारे सोशल एक्टिविस्ट जो जेल में गए, इसका मकसद इनका संविधान ही है, जो हमारी सरकार संविधान लाई थी CAA, जो आर्टिकल इन्होंने बनाया था। उन्होंने वो आर्टिकल बनाने की वजह से ही देश में ऐसा डर का माहौल पैदा कर दिया, अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया कि स्टूडेंट हमारा जो था उसका काम प्रोटेस्ट करना था, हमारी बहनें रोड पे आ गई। इन्होंने ब्रूटली अटैक करवाया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पर, जामिया पे, JNU पर। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। और मुद्दा क्या था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो इन्होंने आर्टिकल बना दिया, वो आर्टिकल वायलेशन था। आर्टिकल 14, आर्टिकल 22, आर्टिकल 4। आर्टिकल 14 ये कहता है राइट टू इक्वलिटी, और आपने वो जो संविधान बनाया था उसमें इक्वलिटी नहीं थी, उसमें सेकुलरिज्म की हत्या थी, उसमें डिस्क्रिमिनेशन था। भाई एक आप ऐसा संविधान बना देते हो जिसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, और अकॉर्डिंग टू इस्लाम और अकॉर्डिंग टू लॉ हमें राइट आर्टिकल 19 में फिर दोहराऊंगा कि वो ये कहता है कि आप आवाज़ उठा सकते हो, आप आवाज़ उठा सकते हो। और कोई संविधान बनाया सरकार ने उसके खिलाफ, आपका ये तो तानाशाही है, बिल्कुल इसको मैं तानाशाही मानता हूँ कि जो बोले उसे फ़ौरन जेल में डालो। धरने को जो है हटाने वालों को, जीवनगढ़ में जो धरना चल रहा था CA के खिलाफ, अब उन पर लगातार कार्रवाई बढ़ती जा रही है। आज भी 350 लोगों के नाम पुलिस ने लिस्ट में दिए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो जिन लोगों ने धरना हटवाया तो उनसे क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? देखिए, मैं एक बात की 100 बात ये कहूँगा, इनके पास कुछ काम तो है नहीं, रोज़गार बिल्कुल ख़त्म है, GDP 5 थी एट द टाइम -5 है, ठीक है। तो इनका शुरू से ये ऐसे संविधान लाते हैं जिसमें लोग अपने ट्रैक से हट जाएं, लोग परेशान हो जाएं और वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ गौर ना करें। समझें भाई, सरकार को एम्प्लॉयमेंट स्कीम ना आनी चाहिए, ना कि आप ऐसे संविधान बनाए जिसमें लोग परेशान हो रहे हैं, लोग अरेस्ट हो रहे हैं। तो ये सीधा एक चीज़ ये, इनके पास काम कुछ नहीं है, इनके पास बस एक ही काम है कि लोगों को कैसे परेशान करो, लोगों को कैसे जेल में डालना है, जो निर्दोष हैं, जो मासूम हैं, उनको जेल में डाल दो आप। और दूसरी चीज़, इन्हें जो एम्प्लॉयमेंट पे इनका कोई ध्यान नहीं है। आफ्टर लॉक